Hey, good morning students. I am Neha Sharma and today is 12 September. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके आगे से हम पढ़ते हैं. Amma, I am grown up now. Can I stay out till all my friends leave? I ask. So when the author asks his mother to whether he can, he can go to a party, then his mother says to come back at home till 9 p.m. So what happens here? The author again asks her that I am a grown up now. I am a big boy. So can I stay till all of my friends leave? जब तक मेरे सारे फ्रेंड्स नहीं चले जाते तब तक मैं बाहर हूँ. Then what his mother says, you think you are old enough to be your own Sameer? Remember, you are still a child even though you think otherwise. You are at an in-between age, a teenager. तो she says that you are not old enough to be your own. Because what happens कि जो teenagers होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, but they are not even close to that. वो सिर्फ एक चेंज से गुजर रहे होते हैं जो कि बड़े होने के लिए एक चेंज होता है मेंटली एंड फिजिकली. दैट्स इट. उसके अलावा और कुछ नहीं होता. वो मैच्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती, कतई नहीं होती वो. ठीक है. लेकिन उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, सुपीरियोरिटी की फीलिंग आती है कि नाउ आई एम बिगर पर्सन, जबकि वो नहीं होते. वो उनका दिमाग अभी भी वैसा ही होता है, मीन्स इमेच्योर. सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यू आर अ टीनेजर, यू आर इन बिटवीन. ना तुम बच्चे हो ना तुम बड़े हो, यू आर इन बिटवीन. टीनेजर मीन्स व्हाट? देखो 13, इससे पहले 12 आता है, तो 12 में तो टीन नहीं है. ठीक है. तो 13, 14, 15, जिसके भी पीछे टीन लग रहा है, 16, 17, 18, 19. तो उसके बाद तो देखो 20 आ जाता है. तो 20 में वाई लगता है ना, 20 नहीं बोलते. सो 13 to 19 की जो एज होती है ना, इसको टीनेजर बोला जाता है. दैट रेजेज माई हैकल्स का मतलब जो गुस्सा आ जाता है ना एकदम से. आपको भी आता होगा बिकॉज यू आर ऑल्सो टीनेजर. तो एकदम से कोई मना कर दे आपको कि यहाँ नहीं जाना या आपके मन के मुताबिक काम नहीं हो, तो यू मस्ट फील दैट एंगर. और ये नेचुरल है, हमारे साथ भी होता था. लेकिन उस चीज़ को, ये जो आपकी एनर्जी है ना, इसको क्या आपको पॉजिटिवली आप लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा. बिकॉज यू विल सक्सीड. जो चाहते हो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, या कोई आर्ट सीखना चाहते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ये आपके अंदर पावर है ना वो. क्योंकि आफ्टर 35 प्लस ये सब नहीं रहेगा. योर बॉडी विल डेटोरिएट. मतलब धीरे धीरे क्या होती है, सॉरी नॉट डेटोरिएट, इट विल फील वीक, है ना. तो आगे देखते हैं क्या होता है. हैकर्स मतलब गुस्सा आने लग गया. स्टैम्प माई फीट. स्टैम्प मतलब अपन गुस्से से पैर पटकते हैं ना. ठीक है. दैट्स द टू शो एंगर ना. शाउट एट हर, उनके ऊपर चिल्लाए. आई एम ओल्ड इनफ अम्मा. ठीक है. ओल्ड इनफ टू बी माई ओन. आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड. कि मैं वो बड़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट मत करो. पर उसको नहीं पता कि भाई माँ तो आप 30 प्लस भी हो जाओगे तो आपको बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगी. व्हेनेवर शी विल कॉल यू एंड आस्क बेटा खाना खाया, कैसे हो, जबकि उनको पता है कि हाँ अब इतना बड़ा हो गया है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बट स्टिल शी विल आस्क बिकॉज शी इज अ मदर. ठीक है. शी लव्स यू. शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक एंड असर्ट्स फर्मली. ठीक है. क्योंकि देखो स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में. अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर बच्चे जो है वो गलत संगत के अंदर, गलत जो उनकी कंपेनियनशिप है वो हो सकती है, कुछ गलत चीज़ भी सीख सकता है. बिकॉज दिस एज इज़ वेरी क्रूशियल. अगर इस एज में बच्चे को संभाल लिया तो वो आगे कभी नहीं वो गलत रास्ते जाएगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए टीनेजर को जो साइकोलॉजिस्ट हैं काफ़ी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज भी कहा है. बिकॉज इट मेक्स अ पर्सन और इट ब्रेक्स अ पर्सन. दैट्स इट. सो शी स्टर्न लुक का मतलब होता है एकदम कड़क तरीके से घूर के हम नहीं देखते किसी को, तो वैसे देखकर उन्होंने कहा कि माई डिसीजन इज फाइनल, नो पार्टी फॉर यू, नॉट टुडे नॉट एवर. आई डू नॉट वॉन्ट टू एंड अप यू एज अ वाइल्ड कोल्ड. ठीक है. क्यों? क्योंकि तुम अभी मेरी बात नहीं मान रहे हो तो फिर कैसे होगा. तो वो कह रही हैं कि आज भी पार्टी नहीं है, कभी पार्टी नहीं तुम्हारे लिए. ठीक है. वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप. एंड मत कि भाई तुम ऐसे बनो. कैसे? वाइल्ड कोल्ड का मतलब होता है द पर्सन हु डू नॉट फॉलो एनी रूल्स. ठीक है. ऐसे तुम ना बनो तो अच्छा. क्योंकि बेटा रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. बिकॉज अगर रूल्स नहीं होंगे ना तो इंसान नहीं रहेगा. अ पर्सन विल बिकम एनिमल. अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं कि ट्रैफिक रूल्स है,
अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो रोड रेज हो सकते हैं। रोड रेज मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी किसी को भी टक्कर मार के निकल जाएगा, उनको डर रहेगा ही नहीं। ठीक है, इंसानियत तो खैर है ही नहीं आजकल, पर फिर भी एटलीस्ट ये रूल से लोग डर के रहते हैं कि नहीं, अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया या किसी के टक्कर मार दी तो पुलिस मुझे पकड़ रखती है। ऐसे ही जैसे मान लो चोरी करने पे या किसी को डराने पर कुछ पनिशमेंट होती है हमारे लॉ में। अगर ये सब नहीं हो तो कोई भी किसी के घर में जाके चोरी चकारी करके निकल के आ जाएगा। सो दैट्स वाई रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे मेक्स अस ह्यूमन। ठीक है, चलिए। शी हैज़ हर वे, आई मिस द पार्टी बट इट डज नॉट एंडायर हर। ठीक है, ही सेज कि उनका अपना एक तरीका है। ठीक है, कोई भी बात कहने का, शी हैज़ हिज वे, और उनको वो पार्टी जो है उन्होंने मिस कर दी बिकॉज शी डिडंट अलाउ हिम। ठीक है, बट इट डज नॉट एंडायर हर। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। एंडायर का मतलब होता है टू लाइक। मैं आपको ये वर्ड मीनिंग्स अभी आज जो है ये लेसन कंप्लीट होने के बाद जितना भी होता है वो पूरा होने के बाद मैं आपको अभी तक जितने भी हुए हैं वो सारे लिख करके आई विल पोस्ट द पिक्चर ऑन योर ग्रुप एंड यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। ये आपका होमवर्क होगा। ओके, आई सल्क, तो क्या हुआ, आप देखो हार करके वो चुप हो गए। सल्क का मतलब होता है कि टू बी साइलेंट। अपन गुस्से में किसी से नाराज होके अपन बात नहीं करते ना, वैसे सल्क होता है उसका मतलब। ठीक है, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे, पूरा दिन बात नहीं करी। अब देखो माँ तो माँ होती है, वो पिघल गई हैं यहाँ पे। शी कोएक्सिस मी, शी परसुएड जेंटली। कोएक्सिस मी, शी परसुएडेड हिम जेंटली। परसुएड का मतलब देखो, अब ये देखो सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपकी मदर से आपकी थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। फिर भले आपकी ही गलती हो, लेकिन मदर जो होती है ना, मदर शी इज़ वेरी स्वीट। शी इज़, मैं तो कहती हूँ एक एंजल है जो ऊपर वाले ने आपको यहाँ पे भेजा है। ठीक है, आपके लिए भेजा है। वो इतने प्यार से फिर आएगी, भले आपने खाना नहीं खाया हो, कुछ नहीं किया हो, शी विल कम देयर टू यू एंड शी विल लव यू, भले आपने कुछ भी कहा हो उनको। सो शी कोएक्सिस मी, परसुएड जेंटली, पास में आई, उनको मनाने की कोशिश कर रही है ऑथर को। पैलिकेट्स मी, टू पैसिफाई हिज एंगर। ठीक है, पैलिकेट का मतलब ये होता है पैसिफाई करना, किसी का गुस्सा शांत करना। मी टिल आई सकम, कब तक, सकम मतलब टू एग्री, जब तक मैं मान नहीं गया। टू हर मॉली कॉडलिंग, पैम्पर नहीं करते हैं ऐसे प्यार से गले लगा लेना। ठीक है, ऐसे तो पैम्पर से, अब माँ के से तो कोई नाराज नहीं रह सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट कोई ऐसे रह सकता होगा, उससे आगे तो अपन नहीं नाराज रह सकते। शी इज़ वेरी स्वीट ऑफ कोर्स। देन आई हग हर एंड क्राई। अब देखो वो गुस्सा जो है ना, रेज, उसको ऑथर को पता है कि जो गुस्सा उन्होंने किया अपनी मदर पे, दैट वाज नॉट गुड। तो एकदम से क्या हुआ, वो गुस्सा है ना एकदम से शांत हो गया और ही बिगिंस टू क्राई। पैट बिकम्स हर रिमार्क। पैट मीन्स जो थपथपाते हैं ना, तो वो थपथपाने लग गई। और शी सेज एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। बिकॉज एकदम से क्या, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो तो ये कहते हैं कि टीन एजर में जो है साइक्लोन आता है इमोशंस का, तूफान आता है। आपको टीचर्स की बातें अच्छी नहीं लगेगी, आपको अपने पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी आपको। ठीक है, आपको बस फ्रेंड्स होते हैं कुछ, वो बहुत अच्छे लगेंगे, भले वो गलत कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। तो इट्स हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। बस हम बड़ों की थोड़ी जिम्मेदारी होती है टू शो यू अ पाथ। सो हियर हिज मदर सेज कि एक 14-year-old बॉय को पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। बेटा, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो फिर काम बिगड़ जाता है। भले आपको गुस्सा आ रहा हो, भले आप में जेलसी हो, ठीक है, भले कोई भी इमोशन हो, यू हैव टू मेक इट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस नहीं होगा तो बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारी टंग है ना, ये इसमें तलवार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है किसी को हर्ट करने की, क्योंकि हम बोलते कभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कोई हर्ट हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। That is the trouble. I am a child, or I have grown up. When will my parents see clearly what I am? Either I am a child or I am a grown up. I cannot be both at the same time. Maybe I am mix of both. I don't know. That is what makes my fear so scary. देखो, एक तो वो
जो द ऑथर इज ऑलरेडी ही इज़ वेरी स्केयर्ड। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जब लेसन स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि उनकी मेंटल स्टेज है, ही इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ हिज एज राइट नाउ। जो भी चेंजेस आ रहे हैं ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दोज, ठीक है। बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, ही इज़ नॉट एबल टू accept them. So what happens here? He is very perplexed, he is very confused, he is very raged, ठीक है, कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, nobody is taking me seriously, है ना। तो इस चीज़ से भी अब now he is very confused that who I am a child or I am a man, who I am। मैं बीच में कहीं फंसा हुआ हूँ, ना तो मैं बच्चा हूँ ना मैं कोई एडल्ट हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने पूरा करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी तभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। एंड मैंने ट्राई किया है कि इसको थोड़ा मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको शो करूँ, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू यू, यू कैन फील इट, एंड इफ़ you can relate with it and you can improve yourself, then that will be very important for me। कि मैंने इसलिए इसको थोड़ा धीरे अच्छे से, धीरे तो नहीं कहूँगी बट या मैंने आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको कोशिश की है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए। दैट्स व्हाई आई दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। आई शुड थिंक आई एम थिंकिंग दैट कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा ये लेसन। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस टू। आई नो दैट अपनी मदर पे, फादर पे या अपने बड़ों पे गुस्सा कम कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनके जो एक्सपीरियंस है उनके लाइफ में, उनकी मदद लेकर के आप अपने डिसीजंस लो। देखना फिर आपका लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। दैट्स माई एक्सपीरियंस। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करके ही रहेंगे, बिल्कुल होगा पूरा, बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको लिख करके पोस्ट कर दूंगी, उसकी पिक्चर्स, तो यू कैन डू फ्रॉम दैट। तो अभी तक यहीं ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।